नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल आज के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे यूटीबी कर्मचारियों को लेकर के, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे से फार्मासिस्ट हो, चाहे से पैरामेडिकल का कोई भी कर्मचारी हो, सभी को लेकर के आज अपन चर्चा करेंगे। साथियों अब सभी यूटीबी कर्मचारियों को अलर्ट हो जाना चाहिए। यूटीबी पर एक अपना भाई था जो कि 12 में कार्यरत था और उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के क्या मायने रहे हैं और साथ ही इस बाइक को इस पे किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए उसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों सबसे पहले आप देख सकते हो CMHO 12 के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है 29/1/2024 को। आप डेट देख सकते हो। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय 12 के द्वारा 26/1/24 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ के अंतर्गत औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एक फार्मासिस्ट भाई मिथिलेश सिंगल है जो कि यूटीबी पे कार्यरत था और इनके द्वारा इस भाई पे राजकार्य में उदासीनता एवं गंभीर अनियमितता, इसमें गंभीर अनियमितता क्या रही इसका भी इन्होंने जिक्र किया है कि दवा वितरण केंद्र पर दवा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं होने। साथियों बिल्कुल इन्होंने स्टॉक रजिस्टर को लेकर के एक्शन लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि स्टॉक जो रजिस्टर का जो कार्य है वो बहुत पहले किया जाता था, लेकिन निदेशालय के द्वारा एक लेटर जारी करके स्टॉक रजिस्टर जो कि ऑफलाइन किया जाता था उसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के लिए लेटर जारी किया गया था और समस्त CMHO को इसका आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस बाइक पे एक्शन लिया गया। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी यूटीबी कर्मचारी है वो सभी स्टॉक रजिस्टर हो, चाहे से इंजेक्शन रूम का रजिस्टर हो, चाहे से कंज्यूमर रजिस्टर हो, सभी को मेंटेन करके रखें ताकि आपके पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हो और आपको नौकरी से हाथ धोना नहीं पड़े। साथियों आगे आप देख सकते हो ऑनलाइन EOSD पोर्टल सॉफ्टवेयर पर दवाइयों के स्टॉक मिलान करने पर ऑनलाइन एवं भौतिक सत्यापन में काफ़ी अंतर होने पर पाए जाने की वजह से जिला कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत मिथिलेश सिंगल फार्मासिस्ट जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगंज में कार्यरत था, जिसकी सेवाएं 29/1/24 को तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। साथियों इनकी जो सेवाएं है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो इस बात के साथ बहुत बुरा है। तो एक बार मैं उन सभी साथियों को बता दूं, शायद से वो किसी भी कैडर का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज इस भाई पे कार्रवाई हुई है कल अपने ऊपर भी हो सकती है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि समस्त यूटीबी कर्मचारियों को एक बार अलर्ट कर दिया जाए। साथियों नई नई सरकार बनी है और अधिकारी भी है एक्शन मोड में है। अधिकारी को बाकायदा PSC CSC PMO वगैरह सब कुछ चेक करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी साथी मोस्टली PSC पे लगे हुए हैं या CSC पे लगे हुए हैं वो जब भी घर जाए तो एक तो एप्लीकेशन दे करके जाए ताकि आप पे कार्रवाई नहीं हो। और साथ ही जो भी रजिस्टर है, चाहे से वो इंजेक्शन रूम का रजिस्टर हो, चाहे से स्टॉक रजिस्टर हो, मैं यहाँ ओनली फार्मासिस्ट की बात नहीं कर रहा, समस्त कैडर की बात कर रहा हूँ, सभी यूटीबी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। साथियों जो किसी भी प्रकार की कार्रवाई होगी वो आप पर ही की जाएगी। जो परमानेंट कर्मचारी है उन पे किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको ओनली 17 CC का नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाता है और इस प्रकार से गंभीर कार्रवाई का वो शिकार नहीं होते हैं। साथियों तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने जो भी परमानेंट कर्मचारी है, जो आपके सीनियर स्टाफ है, उनसे सलाह मशवरा करके संबंधित सभी जो रजिस्टर है और साथ ही स्टॉक वगैरह है उन सबको मेंटेन रखे। इन दिनों में सरकार अलर्ट पे है तो थोड़ा सा सभी साथी ध्यान दें। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं इस भाई के द्वारा कि क्या प्रक्रिया की जाए। साथियों ये आप देख सकते हो, ये आदेश डॉक्टर संपत राज नागर है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी 12 के, उनके द्वारा जारी किया गया है। तो मैं बता दूं कि इस भाई को कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए इसका भी मैं प्रूफ दूंगा। साथियों बहुत पहले लेटर जारी कर दिया गया था निदेशालय के द्वारा कि अब ऑफलाइन का स्टॉक बंद करना चाहिए और ऑनलाइन सब कुछ करना चाहिए, उसके बावजूद भी इस बात पे कार्रवाई की गई है। तो आप सभी को मैं वो लेटर भी दिखा देता हूँ। साथियों ये आप देख सकते हो 22/9/23 का जयपुर के द्वारा निदेशालय के द्वारा ये आदेश जारी किए गए थे और इसके अंतर्गत बिल्कुल
बताया गया था कि राज्य में समस्त चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत फार्मासिस्ट द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसके अंतर्गत सब स्टोर, दवा वितरण केंद्रों पर दवाओं की मांग, दवाओं का स्टॉक एवं दवाओं का वितरण एवं अन्य कार्य के लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही आगे इन्होंने बताया है कि राजकीय चिकित्सालय में उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सभी स्टोर एवं दवा वितरण केंद्रों पर फार्मासिस्ट ऑफलाइन रिकॉर्ड के स्थान पर प्रतिदिन ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का इन्होंने आदेश जारी किया गया था। ये आप देख सकते हो डॉक्टर आर.पी. माथुर जो कि निदेशक थे जन स्वास्थ्य परिवार कल्याण के, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया था सभी अधिकारियों को, आप देख सकते हो। उसके बावजूद भी इस भाई पे कार्रवाई हुई है। तो मेरा तो इस भाई से यही सलाह है कि एक बार आप कोर्ट का सहारा लीजिए और इस लेटर के बुनियाद पे आप, इसमें आप देख सकते हो क्रमांक वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है। तो इस लेटर के बुनियाद पे आप बिल्कुल कोर्ट का सहारा लीजिए और सबसे पहले आप जो कलेक्टर महोदय हैं उनको एक बार अवगत कराइए ये लेटर दिखा करके, और साथ ही कोर्ट का सहारा लीजिए और उनको जवाब तलब करवाइए। क्योंकि जब आदेश जारी कर दिया गया है 22/9/23 को ही कि ऑफलाइन का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, उसके बावजूद भी इस भाई पे कठोर कार्रवाई की गई है, तो ये उचित नहीं है। और इसी के साथ ही मैं सभी यूटीवी कर्मचारियों को बता दूं कि ये तो इस भाई पे कार्रवाई की गई है, सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, चाहे से वो किसी भी कैडर का हो, चाहे से ये ज़रूरी नहीं कि फार्मासिस्ट पे हुई है तो फार्मासिस्ट पे ही होगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि थोड़े दिन अलर्ट मोड पे रहे। मैं नहीं चाहता कि आप सभी को जो भी लापरवाही करते हैं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, अपने यूटीवी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचे। तो सभी साथियों से बार निवेदन है मेरा कि सब कुछ मेंटेन करके रखें, और साथ ही इस बात से भी निवेदन है कि आप कलेक्टर महोदय से एक बार मिल के और इस लेटर के बारे में अवगत कराइए और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, और उसके तत्व पश्चात भी यदि वो किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में इसको चैलेंज कीजिए इस लेटर को लेकर के। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।